महाराज और ये हमारे अरविंद भैया अरविंद ज्वेलर्स सांडी से आए हुए हैं और ये इस भजन पर 100 मुद्राएं भिजवा रहे हैं। राधे रानी से कामना करती हूँ भंडार भरती रहे। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद मंगल कामना है। भोलेबाबा की बिहारी लाल की जयकारे में आनंद नायात कतई। आज कल की बात है फिर तो काली रात पर के ससुई और काम ही का है खटिया तोरो पर के जयकारो लगाओ जाओ में आनंद आवे। बिहारी लाल की जुग जुग जियो तुम्हारी मर्जी हो जब तक जियो कोई टेंशन नहीं। महाराज आज भैया भगवान कन्हैया ने जब उस उखल को फंसा दिया वो वृक्ष उखड़ करके नीचे गिर पड़े हैं और ये चांदनी बिटिया 100 मुद्रा देकर के सम्मानित कर रही है। जीवन मंगलमय हो। राधे रानी से कामना करती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर रखें। आज भैया जब भगवान कन्हैया ने उस उखल को उन वृक्ष के बीच में फंसा दिया आज दोनों वृक्ष उखड़ करके नीचे गिर पड़े और जब वृक्ष उखड़ करके नीचे गिरे तो आज भैया उन्हीं वृक्षों से क्या हुआ है किशोर के साथ ही माया ने और दो वीर पुरुष प्रकटाए मड़ी ग्रीब जिनके नलकूबर मड़ी ग्रीब ग्रंथों में नाम बताए निवासी थे धनवान मगर अभिमानी थे याद रखना भाइयों आज भगवान कन्हैया ने जब उन वृक्षों को उखाड़ करके नीचे फेंक दिया उन्हीं वृक्ष से दो वीर पुरुष प्रकट हुए हैं ग्रंथों में जिनके नाम नलकूबर और मणिग्रीव बताए गए हैं। महाराज ये दोनों कुबेर के बेटा थे जो भगवान शंकर से इन्हें वरदान भी मिला था और महाराज जैसा कि मैंने आपको बताया जिसको पद मिल जाता है उसको मद आ जाता है और जब मद आ जाता है तो पद चला जाता है भैया। इसीलिए घमंड किसी बात का नहीं करना चाहिए।
इन दोनों को जब भगवान शिव ने वरदान दे दिया तो बड़े घमंड में आ गए, अहंकार में आ गया कि अब तो हमारे समान इस संसार में कोई बलशाली नहीं है, कोई धनवान नहीं है। तो महाराज एक बार की बात है, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने भैया इतनी शराब पी ली है, इतनी मदिरा को पान कर लिया और अपने वस्त्रों को निकाल दिया और सरोवर में स्नान करने लगे। खुद तो नग्न हो गए, अपनी स्त्रियों को भी भैया इन्होंने नग्न अवस्था में कर दिया, उनके वस्त्रों को निकाल दिया। और जब सरोवर में विहार करने लगे, इधर बाबा नारद नारायण नारायण करके आ रहे हैं और भैया जैसे ही स्त्रियों ने देखा तो स्त्रियों ने क्या किया, आज महाराज स्त्रियों ने बाबा नारद को आता देख अपने शरीर को ढक लिया। और जब शरीर को ढक लिया, लेकिन ये तो बड़े घमंड में है, ये बाबा नारद का उपहास करने लगे। और जब बाबा नारद का उपहास करने लगे तो बाबा नारद को बड़ा क्रोध आ गया। बाबा नारद को बड़ा क्रोध आ गया कि तुम्हें बड़ा अहंकार है, बड़ा घमंड है, क्या तुम मेरे सामने नग्न होकर के मेरा ही उपहास कर रहे हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओगे। भैया बाबा नारद ने श्राप दे दिया कि मेरे सामने नग्न होकर के खड़े हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओगे। और भैया जब ये श्राप दिया, दोनों चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई, मुझे नहीं पता था, ये श्राप वापस ले लो। जब प्रार्थना करने लगे और जब प्रार्थना करने लगे, चरणों को पकड़ लिया, तो महाराज बाबा नारद को दया आ गई। संतों को दया आते देर नहीं लगती है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय होता है वो ताजे मक्खन के समान होता है। बाबा नारद को दया आ गई और जब बाबा नारद को दया आई तो बाबा नारद ने कहा कि श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता है, श्राप कभी खाली नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें श्राप के साथ वरदान दे रहा हूं कि तुम दोनों यमला अर्जुन बन करके गोकुल में प्रकट हो जाओ और जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज भैया इस तरीका से जो ये शब्द कहे तो महाराज उसी समय पर ये दोनों गोकुल में जाकर के प्रकट हो गए, जो यमला अर्जुन के नाम से जाने लगे। और अब भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए, उन वृक्षों को उखाड़ दिया और भैया इन दोनों को श्राप से मुक्त भगवान ने किया है। और जब दोनों को मुक्त कर दिया, प्रणाम करने के बाद दोनों देवलोक को प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जब दोनों देवलोक को प्रस्थान कर गए, इधर मैया यशोदा ने जब ये दृश्य देखा, दौड़ करके आई है मैया यशोदा और भगवान कन्हैया को छाती से लगा लिया, सीना से लगा लिया। भगवान कन्हैया अपनी लीला करते जा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने गोकुल में बड़ी लीला की है भैया। इधर भगवान कन्हैया 5 वर्ष के हो गए और जब भगवान कन्हैया 5 वर्ष के हो गए तो दादा भगवान कन्हैया के 2 दांत आ गए, 2 दांत निकल आए हैं भगवान कन्हैया के मुंह में। अब एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया 5 वर्ष के हो गए और 2 ही दांत निकले। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया खेल रहे, देखा गौशाले में गैया ने एक बछिया को जन्म दिया। बहुत ही सुंदर सी बछिया है। और जब बछिया को जन्म दिया भगवान कन्हैया बछिया को देखने के लिए गए तो महाराज भगवान कन्हैया ने देखा बछिया के सारे दांत हैं। अब भगवान कन्हैया ने भैया देखा कि बछिया के सारे दांत जे तो अभी ही पैदा भाई और हम तो 5 वर्ष के हुई है और हमारे 2 दांत निकले। दौड़ करके मैया यशोदा के ढेंगा पहुंची। और जब मैया यशोदा के ढेंगा पहुंचे, जवाब दो मैया रोए निकले भगवान कन्हैया। मैया यशोदा कहने लगी लाला काय रोए रो का हुई?
जवाब तो मैया तेने हमारे संग अच्छो नहीं करो काय तेने हमारे संग मैया बड़ो दगा करो कैसो दगा करो लाला मैया आज पता मैंने कहा देखो जवाब तो मैया आज मैं गौशाले में जब गो मैंने गौशाले में देखो गैया ने बछिया को जन्म दो और मैया बछिया के सारे दांत लेकर आ रहे मैया बछिया के सारे दांत लेकर आए और मैया मैं तो इतो बड़ो ही हूं लेकिन मेरे तो 2 दांत लेकर पतो है मैया कि जब मैं तेरे पेट में रहूं होंगो तो मैया तेने खाए पीवे में कमी करी हुई तासु हमारे 2 दांत लेकर भगवान कन्हैया लीला कर रहे हैं महाराज भगवान कन्हैया लीला कर रहे मैया समझा रही है लाला वो तो गैया है और जब गैया बच्चे को जन्म देती है तो उनके दांत पहले से ही आते हैं क्योंकि वो घास खाती हैं तो भगवान कन्हैया कहने लगे मैया जब गैया घास खाती है तो तेने काय नहीं खाई मैया मैं 2 दांत खाए आए मैया मैं सारे दांत काय नहीं आए भगवान कन्हैया ऐसी लीला कर रहे सारी ब्रज की गोपियां भगवान कन्हैया से बड़ा प्रेम करती हैं और भगवान कन्हैया का भी गोपियों से बड़ा अलग प्रेम है महाराज ऐसी लीला कर रहे एक बार की बात है भगवान कन्हैया नंद भवन में खेल रहे हैं सारी गोपियां भगवान कन्हैया को देखने के लिए आती हैं सारी गोपियां भगवान कन्हैया से प्रेम करती है ना तो सारी गोपियां बैठी हुई थी भगवान कन्हैया एक कुन्ना में बैठे और मैया के ढेंगा पहुंची मैया यशोदा से कहने लगे मैया मैं ब्याह करवाए दे मैया देखो सबकी बहुएं आ रही मैया मैं ही बहू खवाई अब गोपियां बैठी हैं सबने घूंघट डाल लिया गोपियों ने घूंघट को डाल लिया तो भैया अब गोपियां बैठी हैं तो मैया यशोदा ने जवाब दो है कि लाला जामे से जो गोपी तो प्यारी हो तो बाई के संग ब्याह कर दी अब महाराज भगवान कन्हैया गोपियों को घूंघट उठा उठा करके देखे मैया जे ना बढ़िया जे ना अच्छी लगत मैया अब एक बाई गोकुल में बूढ़ी माता जी थी बहुत ही बूढ़ी थी जो भगवान कन्हैया से बड़ा प्रेम करती बड़ा अच्छा भाव था उनका तो अब गोपियां सब बैठी है एकत्र तो बूढ़ी मैया जो हती भैया साइड में बैठी है मैया विचार मन ही मन में सोचे कि कन्हैया तो अभी छोटो सो है वो तो नई बहू लई है और कन्हैया हमारी गोदी में काय बेटी हम तो बूढ़े ही है अब मैया उन बूढ़ी मैया का भी विचार है कि कन्हैया हमारी गोदी में बैठे आए अब भगवान कन्हैया सबको घूंघट खोल रहे सबकी गोदी में बैठ रहे और मैया मैया जे हमें ना नीकी लग रही जाते ब्याह नहीं करिए मैया अच्छी ना लगे मैया जाकी नाक बैसी नहीं मैया जाके संग ब्याह नहीं करिए भगवान कन्हैया पर बूढ़ी मैया को बार बार देख रहे मैया का भाव समझ रहे अब भैया सारी गोपियों को मना कर दिया कि मैया जामे थे हमें नहीं नीकी लग रही मैया यशोदा कहने लगी लला कौन सी